कि जब हम नर्सरी से खरीद कर लेके आते हैं तो प्लांट बिल्कुल ऐसे ही अच्छा ग्रो करता हुआ हरा भरा नजर आता है, लेकिन घर पर आके जैसे ही हमने लगाया प्लांट की पत्तियां पीला होकर गिरना शुरू हो जाती है और प्लांट आखिरकार मर जाता है। पेड़ लगाने का मतलब ये है कि खड्डा खोदा और इसको जो है पॉली निकाल करके और इसको एज इट इज़ यहाँ बैठा दिया, तो वो भी गलत है। कहते हैं जी हमने आधा वर्मी कंपोस्ट और आधी मिट्टी मिला दी, तो 50% अगर मिट्टी में खाद डाल दोगे तो उसकी जो गर्माइश है वो इसकी रूट को डैमेज कर देगी। तो वो भी एक रीज़न होता है पौधे का मरने का। कहेंगे तो लाल मिट्टी है, इसको यहीं तोड़ना शुरू कर देंगे या खुरपी से मार मार के झाड़ देंगे, तो ये जड़ें जो दिख रही हैं ये सारी टूट जाती हैं। तो ये सारी न्यूट्रिशन गिविंग रूट है। न्यूट्रिशन यही जो बारीक रूट है ना, यही पौधे को न्यूट्रिशन देती है। लोगों की ये समस्या भी होती है कि प्लांट वो मंगा लेते हैं लेकिन उसमें फ्रूटिंग समय पर नहीं होती है। कई 1-2 साल हो गई लगा हुआ पौधा लेकिन फ्रूटिंग नहीं हुई, उसका क्या कारण रहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। ये तरीका अपना लें तो फल फूल कोई रोक नहीं सकता। आपने हमारे छोटे छोटे गमलों में भी देखा है कि फल इतना लगा हुआ है। नर्सरी में फलों और फूलों से लदे हुए पौधे हम देखते हैं, सबसे अच्छा प्लांट हम उनमें से छांटते हैं और घर पर ले आते हैं। लेकिन वही समस्या कि घर पर आकर पौधा लगाया और पौधा मर गया, या फिर अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, या फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फ्रूटिंग नहीं हो रही है। क्या इसके पीछे की वजह आपके पौधे को लगाने का गलत तरीका तो नहीं है? हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि आज हम ये पूरी जानकारी गार्डनिंग गुरु रामविलास जी से जानने वाले हैं कि आखिर जब भी हम नर्सरी से पौधा लेकर आए तो हमें कैसे उसकी केयर करनी है, किस तरीके से हमें उसे गमले के अंदर लगाना है, कितने दिनों में खाद देनी है, कितने दिनों में पानी देना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यकीन मानिए कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका पौधा कभी नहीं मरेगा, फूलों और फलों से इसी तरीके से लदा रहेगा। तो वो क्या चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, ये चीजें जानते हैं रामविलास जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सर, जैसा कि हम ये पौधा देख रहे हैं, अच्छी खासी इसकी ग्रोथ है, यहाँ तक कि इस पर फ्रूटिंग भी हो रही है, हमें काफी अच्छे खासे इसके ऊपर फ्रूट्स भी दिख रहे हैं। लेकिन लोगों की ज्यादातर ये शिकायत रहती है, और शिकायत में शायद मेरी भी एक शिकायत शामिल है, कि जब हम नर्सरी से खरीद कर लेके आते हैं तो प्लांट बिल्कुल ऐसे ही अच्छा ग्रो करता हुआ हरा भरा नजर आता है, लेकिन घर पर आके जैसे ही हमने लगाया प्लांट की पत्तियां पीला होकर गिरना शुरू हो जाती है और प्लांट आखिरकार मर जाता है। ज्यादातर लोगों के साथ ये समस्या रहती है, हमसे भी पूछते हैं, और ये समस्या लेकर आज मैं आपके पास आ गई हूँ कि नर्सरी वाले गड़बड़ कर रहे हैं या हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, और मेरे पास भी ऐसे हजारों क्वेश्चन आते हैं और सीधा ब्लेम आ जाता है कि आपका पौधा 1 महीने बाद मर गया। तो इसके ऊपर से भी मैं पर्दा हटा देता हूँ। अब जैसे बात करें तो इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक सिट्रस फ्रूट और एक नॉर्मल फ्रूट की होती है। तो यहाँ देखें तो ये नॉर्मल फ्रूट है, अमरूद है, ठीक है, और ये है सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट में आपका नींबू है, संतरा है, किन्नू है, मौसम्बी है, आम है, ये सब सिट्रस में आ जाता है, जो खट्टे फल है। तो इसमें खासकर जो खट्टे फल हैं उसके अंदर तो पानी की कम मात्रा चाहिए होती है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, जो लगाने वाले हैं, लगाया और रोज़ पानी डालना शुरू कर दिया। अब मैंने इसको लगाने के लिए ड्रम रखा है जो कि 200 लीटर का हाफ ड्रम है, और इसमें लगा देते हैं और इसको रोज़ पानी से भर देंगे। तो इसको पानी तो चाहिए था आधा लीटर, हम दे रहे हैं 10 लीटर। तो वो तो नेचुरल सी बात है, पानी हमारे जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नहीं पानी पिए तो शायद डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे, खासकर गर्मी के दिनों में। लेकिन अगर पानी एक्सेस हो, डूब जाए पानी में, तो भी डेथ हो जाएगी। तो ये भी है कि रोज़ पानी डालने से, एक्सेस पानी डालने से क्या होता है कि हवा की सप्लाई तो रुक गई इसकी रूट को, नई जगह पे डाला है आपने, और हवा की सप्लाई रुकने के साथ फंगस आ जाएगा इनमें, जैसे कि ज़्यादा आता है। तो एक रीज़न बड़ा मरने का ये होता है। अब आप इतने बड़े में लगा रहे हैं, लगाने मजबूरी भी है, क्योंकि अगर हम इसके छोटे गमले में लगाएं और चाहें कि इसको पूरा साल फल से भरा रहे तो नहीं होगा। उसको रूट फैलने के लिए जगह चाहिए, तो हम बड़ा ही लगाएंगे, कम से कम 25-26 इंची का ग्रो बैग या 20 इंची का ग्रो बैग, 18 बाय 18 का ग्रो बैग, उसमें लगाएंगे। लेकिन पानी आप ध्यान रखिए कि लगा के एक बार पानी डालें प्रॉपर तरीके से, फुल फ्लैश। इसके बाद क्या करें कि जैसे पौधा बीच में लगेगा तो चारों साइड से इस तरह की गुड़ाई कर देनी है। पौधे की जड़ के आसपास नहीं, दूर दूर जो है ना, सारी गुड़ाई ऐसे कर देंगे। ऐसे गुड़ाई करके छोड़ देंगे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। सर्दी के दिनों में, गर्मी के दिनों में जो है 24 से 48 घंटे, क्योंकि गर्मी में हवा भी तेज़ चलती है, हीट होती है, तो मिट्टी सूख जाती है, तो पौधा आपका बिल्कुल नहीं मरेगा। हम क्या करते हैं, लगा के मिट्टी पत्थर हो जाती है, पानी डालते रहते हैं। तो ये गुड़ाई जो है एक हवा जाने का मिट्टी में बहुत बढ़िया साधन है। ये खाद से भी कहीं ज़्यादा अच्छा काम करता है।
आपके घर में खाना पीना सब कुछ बेस्ट हो। दिल्ली में आप देखिए आजकल ये हालत है कि करोड़पति लोग हैं वहाँ पर, लेकिन एक ताज़ी हवा, सांस वाली हवा नहीं मिल रही है उनको। सही बात। तो हवा की वजह से सब कुछ है उनके पास, लेकिन एक हवा की वजह से उनकी हालत ख़राब हो रही है। तो प्लांट में भी ऐसा है। अब एक बात तो ये हो गई, तय हो गई, क्लियर। तो पानी जैसे सिट्रस फ्रूट है उसमें ध्यान रखिए कि आपको ज़्यादा नहीं पता है तो फल का पौधा यहाँ लगा है, यहाँ की मिट्टी आप ऐसे खोदिए 3-4 इंची। अगर इस तरह की मिट्टी आपको दिख रही है तो इसमें अब जो है 4 दिन 5 दिन तक पानी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोग डाल देते हैं, हमारे वर्कर भी डाल देते हैं उठा के। उनको बोलो इसमें पानी नहीं डालना है, एक सिरे से लगाएंगे और सब में डाल देंगे। सही बात। तो ये मिट्टी इस तरह की है नॉर्मल, इसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, इसका ख्याल रखें। दूसरी गलती क्या होती है, हम क्या करते हैं, जैसे ड्रम है, मान लो 6 महीने की मिट्टी भरी हुई है इसके अंदर, इस तरह से खड्डा खोदा ज़मीन में। पेड़ लगाने का मतलब ये है कि खड्डा खोदा और इसको जो है पॉली निकाल करके और इसको एज इट इज़ यहाँ बैठा दिया, तो वो भी गलत है। गलत क्यों है, पौधा है छोटा और मिट्टी देखिए आप इसमें कि हाथ से नहीं खोल सकते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम की मिट्टी जमी हुई है, तो ये रूट कहाँ जाएगी, उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। तो अगर ऐसे मिट्टी पुरानी भरी हुई है तो इसको आपने क्या करना है, पूरी तरह से, चाहे आप इसे खोदिए, देखिए मिट्टी सख्त है ना, ये हमारी तो फिर भी हल्की है, ये इस तरह से आपने मिट्टी को पूरा खोद लेना है ऐसे, ताकि जो हम प्लांट लगा रहे हैं उसकी जड़ों को फैलने के लिए एक बढ़िया मीडियम मिल जाए। ये देखिए थोड़ी सी बड़ी खुरपी लेनी पड़ेगी जो कि आपको नीचे तक ये खोद की जगह दे देगी। देखिए अब जो तीसरी चीज़ है, वो तीसरी क्या है, खाद का डालना या ना डालना। खाद डालने के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहते हैं जी हमने आधा वर्मी कंपोस्ट और आधी मिट्टी मिला दी। तो 50% अगर मिट्टी में खाद डाल दोगे तो उसकी जो गर्माइश है वो इसकी रूट को डैमेज कर देगी, तो वो भी एक रीज़न होता है पौधे का मरने का। तो कितना डालें, जब इस तरह के गमले भरने हैं आपने, इस तरह के ड्रम में लगाना है, तो 6 भाग मिट्टी और 1 भाग लीफ कंपोस्ट बेस्ट रहता है। नहीं तो वर्मी कंपोस्ट है तो 1.5 तसला डाल लो, और फिर आधा तसला जो है ये कैल्शियम पाउडर, जो कि कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक का साधन है। तो 6 तसले में आधा तसला डालना है, ये ध्यान रहे। तो ये मिल जाएगा, 1-2 मुट्ठी और डाल दें, हमारी मिट्टी तैयार है। अगली आती है नीम खली। नीम खली क्या चीज़ है, नीम की एक पाउडर, यानी जो नीम का फल होता है उसका ऑयल निकालने के बाद जो रेजिड्यू बचता है, या फिर सरसों खली जैसे होती है इसी तरह होती है। तो सरसों खली नहीं डालनी है, नीम खली डालनी है। इस ड्रम के लिए आधा किलो नीम खली बहुत है। अब इस मिट्टी को दोबारा से हम पूरी तरह से मिला लेंगे। बहुत ज़्यादा खाद ना डालें कभी भी पौधे को लगाते हुए। फिर आपने क्या करना है, बीच में एक जगह बनानी है सेंटर में, कभी अलग साइड में ना करें, बिल्कुल सेंटर में जगह बनाइए ऐसे। अब मिट्टी इतनी हल्की हो चुकी है, देखिए हाथ से बन रही है जगह। और फिर हम पौधा उठाएंगे और पौधे को क्या करना है, अब यहाँ पे भी गलती होती है। एक गलती क्या होती है, आपके पास भी क्वेश्चन आते होंगे कि ये तो लाल मिट्टी में लगी है, ये काली मिट्टी में लगी है। तो लोग क्या करते हैं, इसको काटा थैली को, कुछ तो निकालते हुए थैली को, मिट्टी का इसका जो रूट बॉल है वो तोड़ देते हैं। तो उसमें भी प्लांट जो है सर्वाइव का तरीका गलत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ रूट है इसमें, लेकिन क्या करेंगे, कहेंगे तो लाल मिट्टी है, इसको यहीं तोड़ना शुरू कर देंगे या खुरपी से मार मार के झाड़ देंगे। तो ये जड़ें जो दिख रही हैं, जो न्यूट्रिशन गिविंग रूट हैं, ये सारी टूट जाती हैं। रिंग रूट बोलते हैं। हाँ, तो ये सारी न्यूट्रिशन गिविंग रूट है। न्यूट्रिशन, यही जो बारीक रूट है ना, यही पौधे को न्यूट्रिशन देती है। ये सारी टूट जाएंगे तो सर्वाइवल तो ऐसे ख़त्म हो गया आपका। ठीक है। तो कारण ये होता है, इसको तोड़ना नहीं है, जैसी भी आपकी मिट्टी है उसको एज इट इज़ आपने फिट कर देना है ऐसे। इस टाइम में कोई खाद नहीं देना है आपने, बस जो मिला दिया था इसके अंदर मिला के और बस इसको रखिए ऐसे सिंपली, कुछ भी नहीं। और इसके जड़ को थोड़ा ऊंचा रखिए, जो यहाँ का जो जड़ वाला हिस्सा है उसको ऊंचा रखना है। इस तरह से करके आपने इसमें 5 से 7 लीटर या 10 लीटर पानी जो है वो डालेंगे। चाहे मिट्टी आपकी नमी है, फिर भी जब नया पौधा लगा रहे हैं तो आपको पानी डालना ही है एक बार, क्योंकि जो इसका रूट बॉल था वो सूखा हुआ था, आपने देखा। तो अगर बाहर की नमी है तो वो मिट्टी नहीं खींच पाएगी जो रूट बॉल वाली है,
तो एक बार गीला करना यानी कांटेक्ट बनाना इनके साथ ज़रूरी है। ठीक है। अब खाद कब डालें? खाद डालने का जब इस तरह के पौधे लगाते हैं तो खाद डालने का टाइम जो होता है वो होता है आपका लगभग 1 से सवा महीने बाद, जब पौधे की रूटें ट्रैवल करनी शुरू कर दी। तो ट्रैवल करनी शुरू कर दे तो कितना खाद डालना है? इस तरह का पौधा है, अब हमारा लीफ कंपोज है या फ्रूटिंग प्लांट मिक्स देते हैं तो लोग क्या कहते हैं, हमने जी 1 मुट्ठी डाल दी। अब पौधा इतना बड़ा, जगह इतनी बड़ी, तो 1 मुट्ठी खाद क्या करेगा? तो पौधा और जगह के हिसाब से खाद डालना है। खाद कैसे डालना है देखिए, ये देखिए एक जो है ट्रेंच से चारों साइड बन गया। और यही चीज़ अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो ज़मीन में भी आपको बनाना है। पौधा छोटा है तो इस एरिया में डाल देंगे, और पौधा बड़ा हो जाए तो सपोज करिए ब्रांच यहाँ आ रही है ना, तो खाद यहाँ डलेगा। क्योंकि ज़मीन में है तो जो उसका न्यूट्रिशियस गिविंग रूट है, जो एयर रूट है, हेयर रूट, वो क्या है यहाँ पे ट्रेवल कर रही होंगी, वहाँ पे मोटी रूट्स होंगी जो प्लांट को होल्ड करता है। तो गमले में हमारे यहीं तक आएगा, लेकिन अगर ज़मीन में यही पौधा लगाएं और साल 2 साल बाद डालना हो तो उसका खाद यहाँ डलेगा, पेड़ से लगभग 1 से 1.5 फुट हटके, और सीधा सा माप लोगे जहाँ ब्रांच आपकी स्टैंड कर रही है ऊपरली। अब इस पौधे की अगर ज़मीन में हो, ब्रांच यहाँ कर रही है, तो खाद वहाँ नहीं डलेगा, यहाँ डलेगा। अब अक्सर खाद डालने की बात आती है तो लोग अक्सर मेरे को ये कहते हैं, हमने वर्मी कंपोस्ट अच्छा डाल दिया जिसके अंदर, तो फिर भी फल नहीं, फल रुका नहीं, फूल आया लेकिन फल रुका नहीं। तो क्या कारण होता है ऐसा? उसका देखिए, वर्मी कंपोस्ट है या गोबर खाद है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। गोबर खाद जो है डायरेक्ट गोबर आया और उसको डिकम्पोज हो गया अपने आप ही, उसको डाल दिया साल 2 साल में। और वर्मी कंपोस्ट क्या है कि वो केचुआ निकाल दिया उसके अंदर से, 3 महीने 4 महीने में या 6 महीने में हो गया। अब वर्मी कंपोस्ट के अंदर क्या है कि नाइट्रोजन की मात्रा या गोबर खाद के अंदर बहुत है, क्योंकि जो घास उगाया जा रहा है आजकल पशुओं को खिलाने के लिए, वो यूरिया डीएपी मार मार के उठा देते हैं एकदम। तो नाइट्रोजन नेचुरल सी बात है, उसके गोबर में भी, गौमूत्र में भी, दूध में भी नाइट्रोजन आ रहा है, तो प्लांट की ग्रोथ तो अच्छी हो जाएगी आपकी। लेकिन इस तरह से जैसे छोटे पौधे में हमारे फल आए हुए हैं, इस तरह फल फूल नहीं आएगा। फूल आएगा भी तो वो ड्रॉप हो जाएगा ड्यू टू द न्यूट्रिशन की शॉर्टेज। न्यूट्रिशन क्या? कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास, तो ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, सिर्फ नाइट्रोजन मिल रहा है उसको, तो वो ग्रोथ को एनहांस कर देगा। तो वो चीज़ अगर डालेंगे तो आपकी फ्रूटिंग नहीं होगी, 1-2 फ्रूटिंग आ जाएगी, क्योंकि उसको प्रॉपर नहीं है। अब हमने ये बनाया इसका फ्रूटिंग प्लांट मिक्स, इसके अंदर वो सब चीज़ है जो किसी भी फल के पौधे को, चाहे वो नींबू, संतरा, किन्नू हो, अमरूद हो, पपीता हो, आम हो, कोई भी फल हो, साल में 2 बार हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से खाद डाल के, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में, 2 बार डालिए और इसको बंद कर दें। जैसे खाद डालने का तरीका जो है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। और ये देखिए खाद है, पूरी तरह से नेचुरल है। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे डालेंगे। तो शुरुआती में हमें जो 1-1.5 महीने में डालना है, वो 1 से 1.5 किलो खाद जो हमारी इस तरह लगेगी, ऐसे। ये देखिए, ये तरीका अपना लें तो फल फूल कोई रोक नहीं सकता। आपने हमारे छोटे छोटे गमलों में भी देखा है कि फल इतना लगा हुआ है। तो ये देखिए, इस तरह से डाल दिया, और हमें क्या करना है, ये सारा बैक्टीरिया जनित है, तो हमें इसको मिट्टी से ऐसे ढक देना है। देखिए, खुला नहीं छोड़ना है। जैविक खाद कोई भी डालिए, आप खुला मत छोड़िए। अक्सर क्या करते हैं लोग कि खाद ऊपर से डाल के ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो जीवाणु है, धूप में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उसकी वजह से मर जाता है। अब देखो, ये हमारा जो खाद है ये जैविक है। देखो ये जीवाणु, देखो ये देखो, तो ये जीवाणु जो केचुआ है, वो केचुआ पूरी तरह से, काफ़ी होगा लेकिन नीचे चला गया, सर्दी में नीचे चला जाता है। तो ये जैविक खाद में ये चीज़ें ट्रैवल करती हैं, अदरवाइज मर जाती हैं। तो ये प्रोसेस 2 बार साल में करो, मतलब नहीं कि फल फूल ना आए। जैसे कि हम कोई प्लांट नर्सरी से लेकर आए हैं, आज ही लेकर आए हैं, क्या हमें वो आज ही प्लांट मिट्टी में लगा देना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई नहीं कंडीशन नहीं है। देखिए जैसे ये है, अब ये इसमें लगा हुआ है, हमारे यहाँ भी सालों साल पड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मरता क्यों है? हम क्या करते हैं, घर में ले गए, सपोज करो कि माली, किसी का कहते हैं कि माली नहीं आया 8 दिन, बीमार हो गया, शादी में चला गया, या नहीं आया किसी वजह से, तो ये प्लांट ऐसा ही छोड़ देते हैं। हमारे पास अक्सर आता है, तो ये प्लांट तो मरेगा ही मरेगा। अब पानी डालने को क्या कहते हैं, तो पानी क्या करेंगे, इसके अंदर ज़रा सा पानी डाल दें। अब वो थैली है, पानी इधर उधर निकल जाएगा, पूरी तरह से टिप नहीं होगा। खासकर गर्मियों में प्लांट मर जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसको अगर सर्वाइव करना है तो क्या करना है, आपने एक टब में 1 बाल्टी में पानी लेना है और इसको उसके अंदर डुबा देना है। तो हमें इतना पानी लेना है कि ये जो है थैली डिप हो जाए। देखिए डिप हो गया। अब देखो इसमें से
गैस निकल रहा है मतलब हवा निकल रही है, इसका मतलब है पानी अंदर जा रहा है। देखिए जब तक ये बुलबुले बंद ना हो तब तक ये पानी पिएगा। ठीक है। ये देखिए बुलबुले निकल रहे हैं तो ये पानी पी रहा है। जब बुलबुले बंद हो जाएं तो इसको आपको निकाल के 5 मिनट में 4 मिनट में एक साइड रख देना है। आपका पौधा 5 दिन रखिए, 10 दिन रखिए, 15 दिन रखिए। मतलब गर्मी है तो डेली एक बार करना पड़ेगा, और नहीं सर्दी है तो 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार। सर एक चीज और कही जाती है कि जब भी आप नर्सरी में पौधा होता है दूसरी जगह से, नर्सरी या किसी से हम लेकर आ रहे हैं पौधा, तो वो एक अलग टेम्परेचर में होता है, एक अलग माहौल में होता है। क्या ऐसा भी है कि जब भी हम पौधा लाएं अपने गार्डन में 1-2 दिन के लिए रख दें, पौधों के बीच में उसे रखें या छांव में उसे रखें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मैं जितने भी पौधे रखता हूँ तो वो पूरा फुल सनलाइट में होता है। हाँ, उस केस में है, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। कई बार क्या होता है पॉली हाउस से आप लेकर के आ जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर कंट्रोल होता है। गर्मी में है तो अंदर ठंडक में रहेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है, और सर्दी में तो अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हम बाहर लेके आ जाते हैं। तो आप इंश्योर कर लें कि अगर किसी पॉली हाउस वाले से लेकर के आ रहे हैं तो उसको आपको करना पड़ेगा। ये तो मैंने भी पीछे 10,000 प्लांट मेरे लीजियंथस के आए और उन्होंने क्या किया मुझे बताया नहीं, पॉली हाउस से सीधा निकाल के दे दिया। मसूरी में तैयार होता है प्लांट हमारा, बताया नहीं, भेज दिया, मैं गया नहीं था। तो 10,000 प्लांट से 50 रुपये का प्लांट से आप देखिए कि कितने का नुकसान हो गया। तो उसमें आपका ये समझिए कि 70% प्लांट मेरे मर गए, ख़त्म हो गए। ठीक है। तो रीज़न ये होता है कि अगर पॉली हाउस से निकला है टेम्परेचर में से, अब जैसे हम सर्दी का टाइम है घर में तो हमने ब्लोअर चला रखा, हीटर चला रखा, और एकदम बाहर निकलेंगे तो वो सर्द गर्म की वजह से तबीयत ख़राब होती है। तो प्लांट का भी सेम ऐसा होता है, लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है। जो खुली नर्सरी में से लेके आए इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास भी क्वेश्चन आता है कि जी प्लांट आने के 3-4 दिन उसको आराम कराएं। आराम कराने का कोई नहीं है, तुरंत उसको मिट्टी दो, या इस तरह से प्लांट में देखिए अब बुलबुले बंद हो गए हैं, इसने पानी पूरी तरह से पी लिया है लगभग, ये देखिए। तो ये चीज़ करना बड़ा ज़रूरी हो। और बहुत सारी नर्सरी ऑनलाइन सर्विंग दे रही हैं कि आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, तो जो ऑनलाइन प्लांट आ रहा है तो वो ज़्यादा मर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन प्लांट आ रहा है तो ज़्यादा मर रहा है, पैकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी नर्सरी जो है वो क्या करती है, इसको बेयर रूट भेजती है। रीज़न बीइंग क्या है कि कुरियर में अगर इस प्लांट की हम बात करें तो इसका वजन जो है लगभग 3 से 4 किलो वजन बैठेगा, और कुरियर वाले 200-250 रुपये किलो लेंगे तो 800-900 तो कुरियर लग जाएगा। तो उस केस में क्या करते हैं, कई लोग कोकोपीट लगा के भेज देते हैं, कई लोग ऐसे भेज रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कैश ऑन डिलीवरी है या फिर डिलीवरी फ्री दे रहे हैं, तो वो तो चाहेंगे ना कि भाई हमारा कम से कम खर्चे में चला जाए, तो ऐसे में प्लांट मरता है फिर। अदरवाइज अगर मिट्टी लगी जा रही है, जैसे इतना बड़ा प्लांट है तो इसका हल्का सा मिट्टी निकालेंगे और इसको क्या करेंगे, हम पॉली में मिट्टी के साथ बांधेंगे, पॉली में ही मिट्टी के साथ बांध देंगे ताकि वो जो उठापटक करते हैं तो उस टाइम मिट्टी ना निकले इसकी। बांधने के बाद हम पूरी तरह से अखबार लगा के, टेप लगा के तब भेजते हैं। तो अगर बेयर रूट प्लांट जाएगा तो मरने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कहने का मतलब अब समझिए कि अगर बेयर रूट प्लांट जा रहा है तो सबके बस की बात नहीं है सर्वाइव करना, वो मरेगा ही मरेगा। लोगों की ये समस्या भी होती है कि प्लांट वो मंगा लेते हैं लेकिन उसमें फ्रूटिंग समय पर नहीं होती है। कई 1-2 साल हो गई लगा हुआ पौधा लेकिन फ्रूटिंग नहीं हुई, उसका क्या कारण रहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। प्लांट कई बार ग्राफ्टिंग कह करके और ऐसा दे दिया जाता है, या फिर क्या होता है ग्राफ्टिंग आपको दिखेगी भी, लेकिन उसमें क्या करते हैं कि जो ग्राफ्ट किया हुआ पोर्शन है वो बीज से लगे हुए प्लांट को ही ग्राफ्ट कर देते हैं। तो ग्राफ्टिंग आपको दिखेगी लेकिन फ्रूट उसमें उतने लंबे टाइम बाद आएगा। तो ग्राफ्टिंग उस प्लांट की होनी चाहिए जो फल देता हुआ, यानी कि मैच्योर प्लांट की ग्राफ्टिंग होगी तभी छोटे में या शुरू में ही फल देना शुरू। तो कोई भी सामान्य व्यक्ति कैसे पहचान करे कि ये प्लांट सही ग्राफ्टेड है? देखिए ग्राफ्टेड की पहचान करनी तो आसान है। देखिए अब यहाँ पर ये है, यहाँ पे ये ग्राफ्ट किया गया है, ये साफ दिखाई दे देगा। आम का पौधा है उसमें हम ग्राफ्टिंग बता देंगे कि ग्राफ्टिंग है, लेकिन ग्राफ्टिंग असली की है या नकली की है ये नहीं पहचान कर सकते। तो ये तो ऑथेंटिसिटी देखनी पड़ेगी। लोग क्या करते हैं, बाग कहते हैं आप तो 250 का दे रहे हो, वो 100 रुपये का दे रहा है, तो हम 100 रुपये का क्यों ना ले लें, अमरूद ही तो है। उनका कहना होता है अमरूद ही तो है, तो हम 250 का क्यों लें, हम 100 रुपये का क्यों ना लें। ठीक है उनकी बात भी, लेकिन ऑथेंटिसिटी जो है वो ज़रूरी है कि कितना ऑथेंटिक है। मतलब जो ग्राफ्टिंग की गई है वो ओरिजिनल का किया गया या बल्क में उठा के जो बीज वाले पौधे हैं उसी का कर दिया गया, तो उस केस में पहचान नहीं कर सकते। अब ये आम का पौधा है, देखिए आम का पौधा में साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से ग्राफ्ट किया गया है। देखिए ये ना, ये कट है, ग्राफ्ट किया गया है इसको। तो ये ग्राफ्ट करके ये इतनी जो पोर्शन है ये कुछ नहीं था, इतना ही सिर्फ किया गया था, इतना टुकड़ा। क्यों, अगर इतना बड़ा ग्राफ्ट करेंगे
तो ये सारा खाना मांगेगा और ये फिर फेल हो जाएगा हमारा। तो अगर ग्राफ्टिंग करनी है तो ये सारी ब्रांचेस कटेंगी, सिर्फ इतना सा टुकड़ा इसके अंदर ग्राफ्ट होगा ताकि इसको जो मॉइस्चर इससे मिल जाए और इसके ऊपर कोई लोड ना रहे। ठीक वैसे ही जैसे बीमार आदमी होता है तो वर्कलोड उसके ऊपर नहीं देते, कहते आराम करो, रेस्ट करो, तो इसी तरह से ही ये रेस्ट पे चला जाता है। जब इसके साथ ये जुड़ जाता है तो अपनी ब्रांचेस खुद निकाल लेता है। दूसरा प्रोसेस ये होता है एयर लेयरिंग का। उसमें ग्राफ्टिंग के कोई साइन नहीं दिखाई देंगे। जैसे देखिए अमरूद है तो अमरूद ग्राफ्टेड नहीं है, ये एयर लेयरिंग से तैयार है। एयर लेयरिंग क्या होता है कि जैसे ये पौधा है, अब हम चाहें कि इसका सेम क्लोनिंग विधि होगी एक तरह से, जैसे हम चाहें कि सेम पौधा है और सेम टेस्ट का, सेम मतलब टेक्सचर का जो हमारा फल भी हो जाए। जैसे पड़ोसी के घर में लगा हुआ है और हम सोचे यही चीज़ हो, लेकिन वो दूसरा पौधा मिल नहीं रहा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, बरसात के दिनों में जुलाई के महीने में यहाँ से इसको हटाएंगे, इस जड़ के पास से जो है ना ये नोड्स जहाँ पत्ते हैं, इसको पत्तों को तोड़ देंगे और यहाँ पे छील करके मास ग्रास लगा करके और पॉलीथीन से बांध देंगे। तो क्या होगा, 1 से 1.5 महीने के अंदर रूटिंग यहाँ हो जाएगी और बाद में यहाँ से काट के इस पौधे को लगा लेंगे। तो एयर लेयरिंग प्रोसेस होता है। अमरूद हमारा एयर लेयरिंग का मैं नीचे दिखाऊंगा, 6 इंची का पौधा, उसमें भी फल आ रहा है, जबकि अभी आपने कभी भी 6 इंची के पौधे में अमरूद देखा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। तो वो 6 इंची में भी अमरूद आ रहा है मेरा, तो वो देख सकते हैं आप। तो एयर लेयरिंग प्रोसेस भी एक बहुत बढ़िया प्रोसेस है, लेकिन लोग जो है ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग, अब मेरे पास भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ग्राफ्टिंग तो है ही नहीं इसमें, लेकिन एयर लेयरिंग वाला पौधा जो है वो जल्दी फल देता है। तो आई थिंक कि मैंने सारी जानकारी दे दी है कि घर में, ड्रम में, गमले में लगा करके किस तरह से आप फल फूल बढ़िया ले सकते हैं उत्पादन, जैसे कि हम ले रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। अगर मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके की टिप्स को फॉलो करेगा तो उसकी जो शिकायत है कि नर्सरी से लाने के बाद पौधा मर जाता है, तो वो नहीं मरेगा। जितना बारीकी से हो सकता था हमने बताने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।